अगर आपके भी बाल लाख कोशिशें करने के बावजूद, कई तरह की रेमेडीज़ अपनाने के बावजूद बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर उनका गिरना रुक नहीं रहा है, या फिर बालों का वॉल्यूम बहुत ही कम होता जा रहा है और बाल पैचेस आपको होते जा रहे हैं, तो आज जो मैं सिरम आपको बताने जा रही हूँ बहुत बहुत बेहतरीन है आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये सिरम आपकी बालों को जड़ों से उगाएगा, यानी कि जहाँ पर आपका स्कैल्प खाली खाली सा दिख रहा है वहाँ भी नए बाल उगने लगेंगे। आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा, साथ ही साथ हेयर फॉल होने नहीं देगा। और हाँ, इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना पावरफुल सिरम है ये। घर पर बनाएंगे, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट्स जैसा कि मैंने पहले बताया फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको मिलेंगे। बाल बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही फॉलो करना है, तो रिजल्ट्स बिल्कुल आने हैं, 100% आने हैं। बस आपको रेमेडी पर विश्वास होना चाहिए। सिरम तो बताऊंगी ही, साथ ही साथ जो आपने अपने लेवल पर करना है वो है किसी बात की चिंता नहीं करनी है। वरी एंड फियर, ये दो हमारे मन की अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि हमारे को स्ट्रेस के सागर में डुबो देती हैं, और यही स्ट्रेस वो केमिकल्स बनाता है जो कि हेयर फॉल का, प्रीमेच्योर एजिंग का, बालों के असमय सफ़ेद होने का कारण बनती हैं। इसलिए चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, और हेयर फॉल की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में हमेशा ये विचार चलते रहते हैं ना कि अरे यार मेरे तो बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं, तो ये जो आपकी सोच है, ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके बालों के गिरने को कभी रोकेंगी नहीं। बस आपने मन में ये विचार करना है, मन में ये सोचना है कि मैं अपनी बालों की हेल्थ पर काम कर रही हूँ, मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं। ये मेंटल स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, और जब आप बोले तो भी यही बोलना है। कभी नहीं कहना कि मेरे बाल गिर रहे हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है। इसलिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और स्ट्रेस बालों के गिरने का तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये सिरम 100% आपको इफेक्ट देगा ही देगा, और फर्स्ट टाइम के एप्लीकेशन से इफेक्ट देगा। मेरे पास टेस्टिमोनीज हैं इस सिरम की, आप ये देखिए। ये है सारिका, जिनको मैंने ये रेमेडी बताई थी, और विद इन 1 मंथ इनके बालों की ग्रोथ हुई है। जो स्कैल्प दिखाई दे रहा था वो स्कैल्प दिखना बंद हो गया है। नैना ने 2 मंथ से ये सिरम लगाना शुरू किया है, और इनके बालों की लंबाई आप देख सकते हैं 2 मंथ्स में 5 इंचेस लंबाई बढ़ गई है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आपने फेथ के साथ ये रेमेडी यूज़ करनी है। और साथ में ये बालायाम क्रिया, यानी कि नेल रबिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और इसकी भी टेस्टिमोनीज हैं। हमारे नेल्स में हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करने वाले कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर स्टिमुलेशन देते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हेयर ग्रोथ होती है, बालों का गिरना रुकता है। तो सुबह 5 मिनट नेल रबिंग कर लें, शाम को 5 मिनट कर लें, इनफ है। सिरम बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाने के बीज। ये हर घर में अवेलेबल है, हम लोग इन्हें सब्जी में, दाल में, कढ़ी बनाने में यूज़ करते हैं। और ये मेथी के बीज प्रोटीन का खजाना है, जो कि हमारे बालों को स्ट्रक्चर देता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं, और आपके बालों को असमय सफ़ेद होने से भी रोकते हैं। मेथी के दाने के बीज आपके बालों की जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले कर देते हैं। 1 चम्मच मेथी के बीज 1 गिलास पानी में डालेंगे, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच अलसी के बीज। ये भी कैरेटीन का, प्रोटीन का खजाना है, और ये आपके बालों को लस्टर देते हैं, बालों को घना भी बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पानी में सोक करेंगे ओवरनाइट। सुबह इस पानी को और बीजों को आप पैन में डालेंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे, ताकि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेथी दाने की और फ्लैक्स सीड्स की, वो हमारे पानी में आ जाएं। और ये देखिए 5 मिनट्स के लिए मैंने इनको बॉईल किया है। अब हम थोड़ा सा इसको क्रश कर लेंगे, चर्न कर लेंगे, और इसको छान लेंगे। छान करके कुछ इस तरीके का सिरम लाइक कंसिस्टेंसी का वाटर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको मिलाने हैं 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई आपके स्कैल्प को पोषण देता है, साथ ही साथ ये आपके सिरम के लिए एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। तो
2 काम कर रहा है विटामिन ई यहाँ पर। 4 कैप्सूल्स मैंने ऐड किए, इसे स्प्रे बॉटल में डाल करके भर दें या ड्रॉपर वाली बॉटल में डाल लें और इस सीरम को रोज़ाना आपने स्कैल्प पर लगाना है। लेंथ पर लगाएं ना लगाएं, क्योंकि आपकी बालों की जड़ों से ही आपको पोषण मिलता है ना बालों को, तो स्कैल्प पर ज़रूर लगाना है इसको। बस हल्का हल्का आपने स्कैल्प पर लगा देना और ऐसे मसाज कर देनी है। आपके बालों को ऑयली ज़्यादा तो नहीं बनाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर बनाएगा ये, और इतना बनाएगा कि आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे, बस बालों को सॉफ्ट भी बनाएगा। और फर्स्ट एप्लीकेशन में मतलब 2 दिन लगाइए, तीसरे दिन वॉश कर लीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। आपके बाल जितने पहले गिरते थे हेयर वॉश करते हुए नहीं गिरेंगे। मतलब अगर पहले 100 बाल गिरते थे तो अब 10 ही बाल गिरेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन से ही। और जब आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहेंगे एवरीडे, तो बिल्कुल बालों का गिरना रुक जाने वाला है। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों के साथ ट्राई किया, रिजल्ट्स आए हैं, आप भी फॉलो कीजिए, रिजल्ट्स आने ही आने हैं। अब बात करते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। इसे रेफ्रिजरेट करके रखिए। इसकी शेल्फ लाइफ है 10 डेज़, और लगाने से पहले आप थोड़ी देर बॉटल को बाहर निकाल लीजिएगा, बिकॉज आजकल सर्दी है तो कहीं आपके सिर पर ठंड ना लग जाए, तो लगाने से पहले थोड़ी देर बाहर निकालें और फिर अप्लाई करें। साथ ही साथ अच्छी डाइट का लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। बात करें हेयर हेल्थ की, तो हेयर को पोषण सबसे लास्ट में मिलता है। हमारी जो बॉडी है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स को पोषण मिलता है, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो हड्डियों को मिलता है, और उसके बाद स्किन, और लास्ट में जाके बालों की बारी आती है। तो इसलिए भरपूर पोषण लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें लेना ज़रूरी है जो कि हमारी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करें, जैसे कि आंवला, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, जैसे कि ब्राह्मी, जैसे कि शंख पुष्पी, जैसे कि भृंगराज। ये सभी चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपके बालों का काला रहना, लंबे समय तक बढ़ना ट्रिपल स्पीड के साथ, और साथ ही साथ बालों का घनापन हमेशा बरकरार रहेगा। वैसे इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अलग अलग पीसना, कूटना, यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप फाइटिका का लश लॉक्स किट यूज़ कर सकते हैं। इसमें है ये 3 प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज दिस फाइटिका लश लॉक्स टैबलेट्स। ये आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल और आयुर्वेदिक हैं। इसमें है ब्राह्मी, जो कि आपके स्ट्रेस को दूर करती ही है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है। इसमें है एलोवेरा, जो कि आपकी स्कैल्प के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स जल्दी से डोर्मेंट स्टेज में नहीं जाते हैं। इसमें है आंवला, जिसमें कि होता है विटामिन सी, और आपके बालों के लिए भर भर के न्यूट्रिशन। आंवला आपके बालों की जड़ों को इतनी स्ट्रेंथ दे देता है, साथ ही साथ उनका घनापन और कालापन भी लंबे समय तक बरकरार रखता है। इसमें है शंख पुष्पी और भृंगराज, और इन दोनों को ही बालों के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए वरदान माना गया आयुर्वेदा में। तो सभी इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक हैं, एंड दिस इज़ अ आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, और इसमें कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, क्रुअल्टी फ्री है ये प्रोडक्ट, और वीगन है, एंड मेल फीमेल सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। फाइटिका लश लॉक्स की 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को लेनी होती है, और इसी के साथ ही इस किट में है फाइटिका लश लॉक्स हेयर मास्क और फाइटिका लश लॉक्स हेयर ऑयल। करना क्या है, आपको थोड़ा सा ये मास्क लेना है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, और उसमें आप पानी मिला करके या फिर ये ऑयल मिला करके पेस्ट बना लें, और हेयर वॉश से पहले इसे अपने स्कैल्प में लगाएं अच्छे से, आधे घंटे तक लगे रहने दें, उसके बाद आप बालों को धो सकते हो। ये हेयर मास्क आपके बालों को इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा कि आपके बाल चमकेंगे भी, और घने भी होंगे, और लंबे भी होंगे, और हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, बिकॉज इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे बालों में जान भरती हैं। जी हाँ, इस हेयर मास्क में है आंवला, शिकाकाई, शंख पुष्पी, भृंगराज, ब्राह्मी और ढेरों हर्ब्स। साथ ही साथ फाइटिका लश लॉक्स ऑयल में भी बहुत सारे ऑयल्स और हर्ब्स का ब्लेंड है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, बालों में जान फूकती हैं रियली। मैंने 2-3 बार ये मास्क यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस ऑयल को मैं वैसे चम्पी के लिए भी यूज़ करती हूँ, साथ ही साथ मास्क बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो डुअल पर्पज़ है इसका। आप सेपरेटली इससे चम्पी भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस मास्क पाउडर में मिला करके इसको
आपका ऑयल मास्क भी तैयार हो जाता है विद हर्ब्स। अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं ये फर्स्ट ही एप्लीकेशन में। साथ ही साथ ये टैबलेट्स बहुत इफेक्टिव है। अगर सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, दैट मीन्स आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इन टैबलेट से वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे जिनकी आपके बालों को ज़रूरत है, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए सहायक हैं, जो कि हेयर फॉल रोकने के लिए सहायक हैं। साथ ही साथ इस किट के साथ हमें फ्री मिल जाता है फाइटिका लश लॉक्स क्लेंजर। जी हाँ, ये शैम्पू इस किट के साथ फ्री है, तो आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। फाइटिका लश लॉक्स हेयर केयर किट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, 1mg पर और फाइटिका की अपनी वेबसाइट पर, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अभी कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स चल रहे हैं, उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं एंड अपने बालों की काया पलट कर सकते हैं, बालों को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। फाइटिका की सभी प्रोडक्ट्स GMP सर्टिफाइड हैं और क्रुएल्टी फ्री हैं, इसलिए कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ अपने बालों की हाइजीन का भी ध्यान रखिए, जैसे कि हफ्ते में 3 बार शैम्पू ज़रूर कीजिए। और क्या करना है, अपने पिलो कवर को कम से कम ऑल्टरनेट डे पर ज़रूर चेंज कीजिए, बिकॉज डर्टी पिलो पर सोने से वही बैक्टीरिया आपके स्कैल्प में जाता है और स्कैल्प इन्फेक्शंस करता है, जिससे कि हेयर फॉल होता है, हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तीसरी चीज़, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, तो आप वाइट टूथ कॉम्ब का यूज़ करें। बिल्कुल बारीक वाली कंघी तो बिल्कुल यूज़ ना करें, बिकॉज आपके बालों की जड़ें वीक हो चुकी हैं, तो जब तक उनमें स्ट्रेंथ ना आ जाए ये रेमेडीज़ यूज़ करके, तब तक आप वाइट टूथ कॉम्ब का यूज़ करें, ताकि बालों पर कम से कम स्ट्रेन पड़े और वो कम से कम टूटे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीटिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कम से कम कर दें। मतलब 6 महीने में, साल में एक बार करें तो चलता है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर ही प्रेसिंग कर रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं, क्रिम्पिंग कर रहे हैं या फिर आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बालों की जड़ों को वीक कर रहे हैं, बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, देखने में अच्छे लगते हैं आयरन हेयर, लेकिन ये आपकी बालों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। डाइट प्रॉपर लें, सब्जियां भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए। और ये सर्दियां तो खजाना है हेयर हेल्थ का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों में बाल नहीं बढ़ते, सर्दियों में हेयर फॉल होता है। अगर आप डाइट अच्छी लोगे ना, तो सर्दियों में बाल गर्मियों से भी ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप अपनी डाइट में आंवला ले रहे हो, गाजर ले रहे हो, पालक ले रहे हो, मेथी ले रहे हो, ये सब चीज़ें आपके बालों को हेल्थ देने वाली होती है, न्यूट्रिशन से भरी हुई होती है। और जितनी ग्रीन चीज़ें खाओगे उतने मिनरल्स जाएंगे आपकी बॉडी में, जो आपके बालों को हेल्थ देंगे। तो इसलिए बिल्कुल अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, यहाँ का भी ध्यान रखना है, मनस्थिति का, और आउटर केयर तो करनी ही करनी है। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे बाल भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बनता है, थम्स अप का बटन नीचे ही है, कहीं दूर नहीं जाना है, जल्दी से दबा दीजिए। मुझे मिलेगी ढेर सारी मोटिवेशन, ढेर सारी इंस्पिरेशन आपके लिए नए नए वीडियोस लाने की, और मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।